नमस्कार। बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और लास्ट वीक हमने बात करी थी कि टीएमसी के लिए वहाँ पर क्या फेवरेबल हो सकता है और क्या उनके अगेंस्ट जा सकता है। ये वीडियो बिल्कुल सेम है बट बीजेपी के लिए। नाउ बिफोर वी स्टार्ट जस्ट डिस्क्लेमर कि एग्जॉस्टिव वीडियो नहीं होगा, मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, बट मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट द पॉजिटिव्स। पहला पॉजिटिव हो सकता है टीएमसी टर्न कोर्ट्स। देखिए, टीएमसी से बीजेपी ने कुल 34 लीडर्स अपनी तरफ शामिल किए हैं, जिनमें से 13 को उन्होंने टिकट दिया है। बड़े नाम कुछ आप सुनेंगे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट कि नाम कितने बड़े हैं, मैं शुभेंदु अधिकारी का एग्जाम्पल लेता हूँ। इन्हें ममता का राइट हैंड कहा जाता था। ये लास्ट टाइम भी नंदीग्राम से खड़े हुए थे टीएमसी की सीट पर, जीते भी थे, और ममता बनर्जी की दूसरी सीट थी। बट इस बारी ये नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर खड़े हैं और ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़कर स्पेसिफिकली इनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए नंदीग्राम से पर्चा भरा है। तो इतने इंपॉर्टेंट है शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग बीजेपी के लिए। अब चूंकि ये टीएमसी के बड़े लीडर थे और टीएमसी की स्टेट में पकड़ मजबूत है, तो ये डेफिनेटली अपने साथ कुछ वोटर बीजेपी की तरफ ला सकते हैं। सेकेंड थिंग इज द मोदी फैक्टर। देखो भाई, मोदी फैक्टर बंगाल में लगातार एम्पलीफाई हो रहा है। उसका एग्जाम्पल है कि लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन में कितनी कितनी सीट्स इनको मिल रही हैं। बात करें लोकसभा की तो इनको 2014 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बट 2019 में इन्हें 18 सीटें मिली, टोटल 34 सीट्स हैं। और अगर टीएमसी की बात करें तो उन्हें 2019 में 34 सीट्स मिली थी और वो घटकर 22 रह गई 2019 में। अगर बात करें स्टेट इलेक्शन की तो 2011 में बीजेपी को 0 सीट्स आई थी और 2016 में 3 सीट्स आई थी। और अब 2021 के इलेक्शन में देखने वाली बात है, क्योंकि 2014 से 19 में लोकसभा इलेक्शन में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसा लगता है कि ये स्टेट वाले इलेक्शन में भी बीजेपी का मोदी फैक्टर काम कर सकता है। तीसरा है टीएमसी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। अब देखो भाई, 10 साल से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और 10 साल एक बड़ा समय होता है। लोग उम्मीद करने लगते हैं कि भाई या तो अब ये लोग अच्छा सा काम करें, और अगर ये नहीं करते हैं तो चले किसी और को मौका देकर देखा जाए। और वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लोगों के मुंह से भी सुनाई देता है, जो बहुत सारे लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो वो भी बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है। चौथा है द हिंदुत्व फैक्टर। देखिए, टीएमसी के लिए ये बड़ा पॉपुलर है और बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि देखिए, आप माइनॉरिटी अपीसमेंट बहुत करते हैं, आप रिलीजन वाली पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं, और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर देश में आगे बढ़ रही है और वो उसके लिए जानी जाती है। अब माइनॉरिटी अपीसमेंट वर्सेस हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वो बंगाल में साफ देखने को दिखता है। अब कई सारे जो बंगाल के लोग हैं जो माइनॉरिटी अपीसमेंट से परेशान हैं, उनके लिए बीजेपी का जो हिंदुत्व फ्रंट, हिंदुत्व एजेंडा है, वो बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है, क्योंकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है। अभी तक पिछले आज से 5 साल पहले बीजेपी इतने स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव की तरह स्टेट में नहीं उभरी थी जितना पिछले 5 साल में उसने स्टेट में अपनी पकड़ मजबूत करी है, एंड दैट कैन बी अनदर पॉजिटिव थिंग। अब ये तो हुए कुछ पॉजिटिव्स, अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की। इसमें पहला नेगेटिव है द आउटसाइडर फैक्टर। ये टीएमसी बहुत मुखर तरह से लेकर चल रही है। ममता बनर्जी बार बार कहते हैं कि देखिए, दूसरे स्टेट के लीडर्स यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं, उन्हें अपना स्टेट संभालना चाहिए, यहाँ पर वो क्यों बात करते हैं, जैसे कि मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। अब इसमें कई जगह देखिए जीनोफोबिक टिप्पणियाँ भी होती हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी होती हैं, बट उन पर ना जाते हुए ये लगता है कि टीएमसी अगर इस बात को लेकर आगे चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो पब्लिक की साइकी है, कुछ एटलीस्ट कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में ये मैसेज ज़रूर पहुंच रहा है और ये मैसेज काम भी कर रहा होगा, तभी टीएमसी इसको आगे लेकर बढ़ रही है। अब इसमें होता क्या है, दरअसल आप किसी भी स्टेट में देखें कि लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, हम केंद्र में तो एक पार्टी को वोट देंगे, मगर हमारे स्टेट में हमारी लोकल पार्टी को हम वोट देंगे, क्योंकि वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, वो हमारे मुद्दे ज़्यादा अच्छे से उठा सकते हैं। तो ये एक आउटसाइडर वाला जो फैक्टर है वो बीजेपी के लिए नेगेटिव काम कर सकता है। दूसरा इसी से रिलेटेड नेगेटिव है कि कोई सीएम फेस का ना होना। अब देखिए, कई सारी जगह ये काम भी कर जाता है, जैसे कि यूपी में कोई सीएम फेस इतना स्ट्रांग नहीं था, बट लोगों को लग रहा था कि 3-4 लोग हैं, उनमें से ही कोई सीएम बनेगा। बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं करा था, बट कई जगह ये बुरी तरह से फेल हो जाता है। मसलन दिल्ली के अंदर, जब दूसरी तरफ यानी कि आम आदमी पार्टी में इतना स्ट्रांग फेस हो सीएम कैंडिडेट का, जो कि एक बार सीएम रह भी चुका है और उसकी फिर पॉपुलिस्ट स्कीम्स भी हैं, तो उसके सामने कोई सीएम फेस का ना होना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिल्ली में ये हमने देखा है और बंगाल में हम दोबारा से ये देख रहे हैं, तो ये अनदर नेगेटिव हो सकता है बीजेपी के लिए। तीसरी चीज़ है कि कोई कोर विजन नहीं है। इनकी जो कैंपेनिंग है वो पूरी रिएक्शनरी कैंपेनिंग है कि भाई टीएमसी ने ये नहीं करा, टीएमसी खराब है, टीएमसी वो खराब है, बट अपना कोई ओरिजिनल विजन नहीं है कि अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे।
ये सेम प्रॉब्लम आपको 2019 में ऑपोजिशन के साथ दिखी होगी। उनकी कैंपेन पूरी एंटी मोदी थी, मोदी ने ये नहीं करा, मोदी ने वो नहीं करा, बट अपनी विजन पे उन्होंने फोकस नहीं करा। ये नेगेटिव कैंपेन कभी कभी काम कर जाती हैं जब लार्जली जनता में किसी लीडर को लेकर या पार्टी को लेकर गुस्सा भरा हो। बट अगर मिक्स्ड रिएक्शन है, अगर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है, तो फिर ये कैंपेन मोस्टली फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि बीजेपी के अंदर इन फाइट शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कई जगह लोकल लीडर्स, लोकल जो पार्टी वर्कर्स हैं, उन्होंने दफ्तर में जाके मारपीट करी, और उसका बड़ा रीज़न है कि जो टीएमसी टर्न कोट्स हैं, जो टीएमसी छोड़कर यहाँ पर आए, उनको टिकट मिल गया। बीजेपी के अपने वर्कर ये कहते हैं कि भाई हमने इतने सालों तक पार्टी के लिए काम करा, हमने इनसे लड़ाई लड़ी, इनके अगेंस्ट हम खड़े रहे, जिनको आप आज अपनी पार्टी में बुलाकर टिकट दे रहे हो। और ये कहीं तक जायज़ भी है, क्योंकि कई सारे ऐसे लीडर जिनको बीजेपी खुद बताती थी ये टेंटेड हैं, ये क्रिमिनल हैं, इन पे सज़ा होनी चाहिए, वो बीजेपी में आ चुके हैं और उनको बीजेपी आगे बढ़ा रही है, प्रमोट कर रही है, टिकट दे रही है। बट देखने वाली बात है कि इलेक्टोरली इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो अपने लीडर्स हैं वहाँ पर वो इतने स्ट्रांग नहीं बना पाए पार्टी को बंगाल के अंदर कि बीजेपी सिर्फ उनके बल पर इस चुनाव को लड़ती और बीजेपी को दूसरी पार्टियों से लीडर ना लेने पड़ते। तो अब ये देख के लगता है कि भाई ये जो इन फाइट्स हैं इसका क्या इलेक्टोरली कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, या फिर जो दूसरी पार्टी के लीडर जो वोटर अपने साथ लेकर आएंगे, क्या वो उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट कम रह जाएगा। अब ये सब कुछ तो देखने वाली बात होगी। तो ये थे बीजेपी के लिए कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स जो बंगाल के इलेक्शन में उन्हें फेस करने पड़ेंगे। अब बीजेपी जीतेगी या हारेगी ये 2 मई को हमें पता चलेगा, और तभी हम बता पाएंगे कि पॉजिटिव्स का पलड़ा भारी रहा या नेगेटिव्स का।